अभी आज जो दानिया साहिबा की जो के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा है और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना 5 तारीख का उन्होंने टाइम मांगा आर्गूमेंट्स के लिए। हम तो रेडी थे और प्रोसिक्यूटर भी एफआईए के मौजूद थे और हम उसको आर्ग्यू करने के लिए तैयार थे। आज इत्तेफाक से जो ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ये केस था और वो छुट्टी पर थे तो लिंक जज जो हैं समीना गौरी साहिबा के पास ही पेश हुआ था, लेकिन चलने से पहले ही उन्होंने इसमें तारीख़ मांग ली है और कोर्ट ने इसमें तारीख़ दे दी है, क्योंकि अभी एक बड़े क्रूशल मराइल में ये दाखिल हो रहा है केस और इसमें जो एविडेंसेस हैं वो भी सारी इकट्ठी कर ली हैं एफआईए ने और हम भी उनके साथ इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि जो चीज़ें बनी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें यकीन है कि वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जो लोग भी जिन्होंने ये किया है अगर वो बेगुनाह हैं तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन यह है कि हमें ये लगता है कि जो केस के अंदर हमारे पास एविडेंसेस बहुत हैं और इसको हम लोग एक टेस्ट के मिसाली केस बनाएंगे ताकि लोग किसी की इस तरह जो है ना वो जो देखें, इसमें सिर्फ बेइज्जती नहीं हुई, इसमें एक बहुत ही एक ऐसे एक्टिव आदमी की जो नोन था पूरे कंट्री में, एमएनए था, सो ही डाइड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। और डिप्रेशन का कोई पोस्टमार्टम के ज़रिए पता नहीं चलता कि डिप्रेशन हुआ है या नहीं, किसी को वो पोस्टमार्टम नहीं बता सकता। तो हम अगर यहाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम आगे जो केस है उसको बढ़ाने में भी अगर उनकी फैमिली राज़ी होगी तो फिर उसको हम कुछ कर सकेंगे। और जहाँ तक रहा कि प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, हमें अभी तक कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है फैमिली को कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम तो इन्हीं से पूछेंगे कि भाई इन्होंने कहा है कि भाई इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो ये कम से कम हमें गाइड करें। अच्छा आन साहब जी, इससे के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये लोग और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है, आपके हेयरिंग में हो या ना हो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि 25 करोड़ रुपए जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के घर पे था वो कहाँ गया है, इस पर क्या कहते हैं? नहीं देखें, जो उनका अगर कोई इस तरह का इंस्टांस है वो ये समझते हैं, उनके पास पहले तो वो कोर्ट को प्रूफ दें और प्रूफ देने के बाद फिर कोर्ट उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, एफआईए करे। हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें कोई इन चीज़ों का कोई इशू नहीं है कि भाई क्या होगा, कोई हम चीज़ छुपा रहे हों। सो हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ है, जो फैमिली है उनके हाथ साफ़ है और वो तो गम में है, वो गम में है। बच्चे उनकी जो एक्स वाइफ हैं वो सारे, क्योंकि दोनों बच्चे उसी फर्स्ट वाइफ से ही हैं और वही स्ट्रगल कर रहे हैं सारा। तो बात यह है कि हमें तो इन चीज़ों का कोई इशू नहीं है, वो लॉ अपने कोर्स खुद इख्तियार करेगा। अगर उन्होंने हमारे पास हैं तो हमें बता दें कहाँ रखें, तो हम भी उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। क्योंकि वो तो विरासत में तो आपको पता है मेजॉरिटी, इन केस अगर कोर्ट कुछ और भी डिसाइड करती है तो विरासत में तो दोनों बच्चों के पास तो सारी चीज़ें जानी हैं, तो वो हमें बता दें कहाँ रखें इन्होंने, या इनको पता होगा क्योंकि इनसे ज़्यादा राब्ते में रहें और इनकी बड़ी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि भाई इतने पैसे थे और ये था और उनकी प्रॉपर्टी इतनी थी, अरबों की। मैंने तो एक इंटरव्यू में सुना कि उन्होंने कहा अरबों की प्रॉपर्टी है। जवान साहब, हमने कुछ ये बातें भी सुनी कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं कि शायद इनके साथ भी धोखा हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच गए हैं, शायद तीसरे हाथ ने इनके साथ भी धोखा कर दिया। तो आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात? देखें, जो धोखेबाजों की लाइन है वो तो बहुत है, आपको बड़े पता है। तो वो एक दूसरे को तो ये कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है अभी तक कि इनके साथ क्या धोखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि एक जान चली गई, एक बहुत कीमती जान जिसका एक अपना नाम था पूरे मुल्क में और उसने शादी की थी। वो कोई बकौल उनके अपने इंटरव्यू के वो कोई गर्लफ्रेंड के तौर पे उसको नहीं घुमा रहे थे, उसने बाकायदा शादी की थी और शादी ज़ाहिर एक इस्लामिक तरीका है उसने किया, तो उसका एतमाद मजरूह हुआ। और जो एक कहते हैं ना कि बेडरूम की सेंटिटी, और जो हमने सारे एविडेंसेस अभी एफआईए को दिए हैं, जो भावलपुर में जो जवाब दाखिल होना था, जो विटनेसेस की निगरानी में लॉयर ने तैयार किया था, जो ख़ुद डॉक्टर आमिर लियाकत ने उस पर डिक्टेशन दी थी और लिखवाया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसको आप खुला भी दे दें, मेरी तरफ से कोई नहीं। और उन्होंने बताया कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी तारीक कर दी है, ये जो घर की जो इन्होंने सारी वीडियोज़ रिलीज़ की हैं, तो और फिर एफआईए के पास वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी सारी मौजूद हैं, तो कहाँ से ये अपने आप को बचाएंगे। ये ज़रूर है कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो साइबर लॉज़ हैं वो जो है ना उन पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है।
उसमें जो सज़ाओं का जो मसला है, वो सज़ाओं के मसलों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि सीवियर किस्म की सेंटेंसेस मौजूद हों इसमें सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं है। और हम समझते हैं कि ऐसे केसों में कि जहाँ इसकी सिवियरिटी है कि एक आदमी को इतना आप मेंटल टॉर्चर करें कि वो सुसाइडल हो जाए, तो ये सारी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है हमारे साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम लॉ को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों को खौफ नहीं आता है। और फिर हमारा एक लीगल सिस्टम है और वो कहते हैं जी खातून क्राइम में। साइबर क्राइम लॉ को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों को खौफ नहीं आता है। और फिर हमारा एक लीगल सिस्टम है और वो कहते हैं जी खातून है, उसको बेल दे दें, फिर उसको रिमांड भी नहीं हुआ उसका, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ये भी है कि जो है ना सज़ा कम है इसलिए इसको छोड़ दें, इसको बेल दे दें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें ये देखने की ज़रूरत है, हमें इसको बहुत टाइटन करना पड़ेगा। और फिर जो फेसबुक और व्हाट्सएप जो है जो एक इदारे काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनका कोऑपरेशन पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ या पाकिस्तान के साथ बहुत कम है और हर शख्स उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसके सब्सक्राइबर हैं। तो हमें चाहिए कि, और गवर्नमेंट ने जो एक लॉ अभी पेंडिंग है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको फौरी तौर पे वो एक्सेस जो है ना, जैसे FIA है या और भी जो एजेंसी इसमें बन सकती हैं। और मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये FIA से भी लेकर हमें इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनानी चाहिए जो सिर्फ साइबर क्राइम पे काम करे, क्योंकि ये अब मेजॉरिटी जो क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम भी और इस तरह के क्राइम भी, ये ज़्यादातर जो है वो साइबर के थ्रू होता है। तो साइबर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक स्पेशल इदारा बनाए जो ऐसे लोगों को जो है ना, जो इस तरह की चीज़ें उनको, और फिर कोऑपरेशन जो आपका जो दुनिया भर में जो गैजेट्स चल रहे हैं जिसमें व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, उसका एक्सेस होना चाहिए, वरना पाकिस्तान में उसको बंद कर दें अगर वो एक्सेस नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे अभी मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। अच्छा कोर्ट में मंसूर वगैरह मंसूर वगैरह सवाल बात करनी मैं बात करनी रानी, आप दामाद के बारे में क्या कहेंगी? अभी